हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड। तो आज की इस क्लास में हम लोग लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा यानी जिसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसको डिस्कशन करने से पहले हम समझते हैं कि हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। तो देखिए, ये टेम्परेचर जो होता है ना, किसी चीज़ की गर्माहट या ठंडाहट को बताता है, किसी चीज़ के हॉटनेस एंड कोल्डनेस को जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। और वही हीट क्या होता है, तो हीट जैसे एक गिलास हम पानी लिए और ये हमारा रूम का टेम्परेचर कितना, नॉर्मल टेम्परेचर रूम का 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये पानी मान के चलो फ्रिज का है तो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर में अंतर होने के कारण जो बहती है, तो यानी रूम का टेम्परेचर इसमें जो बहती है तो उसको हम बोलते हैं हीट, ऊष्मा। टेम्परेचर में अंतर होने के कारण जो ऊष्मा बहती है उसको हम लोग बोलते हैं, ये हीट बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर में अंतर होने के कारण जो बहती है, ये ग्लास का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, ये रूम का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर में अंतर होने के कारण जो बहती है, यानी हाई बहेगा कैसे, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है ना, तो उसको हम लोग हीट बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं ना। तो ये हीट एंड टेम्परेचर हुआ, ये हीट एंड टेम्परेचर का कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग को समझना है कि लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा किसको बोलते हैं। तो लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा समझना है तो ऐसा समझिए, जैसे फ्रिज में कोई बर्फ रखा हुआ है ना, तो उस बर्फ को फ्रिज से आप बाहर करते हैं। फ्रिज में कोई बर्फ रखा हुआ है, उस बर्फ को आप फ्रिज से बाहर करते हैं, तो वो जो बर्फ होता है वो रूम टेम्परेचर से हीट ले करके, ये जो बर्फ आप फ्रिज से बाहर किए हैं तो ये बर्फ क्या हुआ, लो टेम्परेचर हुआ, और ये रूम टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो हीट फ्लो होता है, तो ये जो बर्फ है वो रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके और वो अपने स्टेट में परिवर्तन कर लेता है। तो जो टेम्परेचर ले करके वो बर्फ़ जो हम फ्रिज से बाहर किए थे, वो बर्फ़ रूम टेम्परेचर से जो रूम टेम्परेचर से जो हीट, जो ऊष्मा ले करके और अपने स्टेट में परिवर्तन कर दिया। स्टेट में परिवर्तन का मतलब, आप बर्फ़ को फ्रिज से बाहर किए तो वो बर्फ़ जो होगा पानी में पिघल जाएगा, है ना। तो वो क्या करेगा कि बर्फ़ जो होगा वो रूम के टेम्परेचर जो है उसके रूम के टेम्परेचर को ले करके और अपने स्टेट में परिवर्तन कर देता है। रूम के टेम्परेचर जो हीट को ले करके और स्टेट में बदलाव लाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, या उसको गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा को क्या एक फार्मूला होता है, Q बराबर होता है ml, जहाँ पे जो m जो होता है मास होता है, L लेटेंट हीट होता है। तो लेटेंट हीट निकालते हैं तो Q अपॉन m/L होता है, यानी लेटेंट हीट का सूत्र होता है Q/m। ठीक है, तो ये हो गया। अब लेटेंट हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो लेटेंट हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल पर केजी। ठीक है, ये लेटेंट हीट हो गया। अब हम लोग को समझना है कि स्पेसिफिक हीट क्या है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा किसको बोलते हैं, अब ऐसे समझिए कि जैसे बर्फ़ जो है फ्रिज में वो -10 डिग्री सेल्सियस पे, बर्फ़ -10 डिग्री सेल्सियस पे जब होता है, तो ये फ्रिज के अंदर हमारा बर्फ़ जो है -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको जब हम रूम से बाहर किए तो ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके टेम्परेचर में क्या हुआ, इजाफा हुआ। -10 डिग्री सेल्सियस ये फ्रिज में था, इसको बाहर किए, रूम में निकाले, इसको फ्रिज से बाहर निकाले, तो ये हो गया कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 10 डिग्री सेल्सियस का इसमें इजाफा हुआ। तो क्या ये टेम्परेचर बढ़ने से हुआ स्टेट में परिवर्तन ला दिया, नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन वो अपने स्टेट में तो नहीं बदला, फ्रिज में भी बर्फ़ था, बाहर भी बर्फ़ है। तो कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई चीज़ हो जो ऊष्मा ले करके और कम से कम 1 डिग्री का इजाफा करे और अपने स्टेट में परिवर्तन नहीं करे। बर्फ़ है तो बर्फ़ ही रहे, कम से कम अपने टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करे और अपने स्टेट में परिवर्तन नहीं करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करे, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो हाँ, इसका जो सूत्र होता है, सूत्र
हाँ, इसका जो ऐसा यूनिट होता है ना, तो वो होता है जूल पर केजी केल्विन, या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, या जूल पर केजी आपका फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। जो दिया रहेगा आपको वो आप उसको बोल सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।